नमस्कार फ्रेंड, आज तारीख है 29 जनवरी। आज मेरा एक स्टॉप लॉस हुआ है, इसके बारे में आज के दिन बताने वाला हूँ। आज मेरा स्टॉप लॉस क्यों हुआ है इसका रीजन भी बताऊंगा, और मेरा एंट्री में क्यों पॉजिटिव साइड में बनाया था उसका भी रीजन बताऊंगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी के अंदर हम है प्रीवियस डाटा को देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया था जहां से मार्केट में एक फॉल देखने को मिला था। उसके ऊपर देखे तो मार्केट एक ऊपर से फॉल देखने को मिला था, लेकिन आज का डाटा को देखें तो मार्केट ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया था उसी के ऊपर जाकर मार्केट क्लोजिंग दिया था और एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बनाया था, उसी के ऊपर में ट्रेड लिया था। चलिए पिवट पॉइंट को पहले ऑफ करते हैं, उसके बाद 9 पीरियड मूविंग एवरेज को भी यहाँ पर ऑफ करते हैं। यहाँ पर डाटा काफी ज्यादा क्लियर हो गया है, चलिए इसको पूरा क्लियरली देखते हैं। तो पहले 1 ईयर टाइम फ्रेम में लगाए तो मार्केट को देखे तो काफी ज्यादा बुलिश था आज के दिन। प्रीवियस जो 1 ईयर टाइम फ्रेम में था तो यहाँ पर देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था 1 ईयर टाइम फ्रेम में। मार्केट यहाँ पर काफी टाइम वेट करने के बाद ये जो सपोर्ट को सस्टेन किया और मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया। एक ही बुलिश साइड में क्लोजिंग की वजह से मार्केट आज गैप अप थोड़ा सा हुआ और यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन बनाया। लेकिन चलिए फिर से 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखे तो मार्केट काफी ज्यादा बुलिश आज के दिन था। यहाँ पर एक बड़ा सा कवर हैंडल का ब्रेकआउट भी आया था। मैं इसी के ऊपर ही ट्रेड लिया था, काफी सेफ एंट्री बनाया था, जबकि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ पर किस लिए सेलिंग में आया और मेरा स्टॉप लॉस क्यों हुआ। चलिए फिर से 60 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो प्रीवियस डाटा को देखें तो मार्केट यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई था, जो प्रीवियस डाटा का ऑल टाइम हाई था, देखिए तो यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई था और यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई था। मार्केट इसी जगह आकर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, काफी टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था और मार्केट थर्ड टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, लेकिन मार्केट फिर से इसी के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर उसी दिन गैप अप हुआ था और मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट सेलिंग में आ गया। लेकिन प्रीवियस डाटा को देखे तो एक पॉजिटिव साइड में था। तो मार्केट अभी के डाटा को देखे कुछ दिनों का तो इसी जगह एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया था, लेकिन मार्केट आज के दिन यहाँ पर सेलिंग में आ गया। तो अभी बड़े प्लेयर के जो प्राइस एक्शन है वो बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पर ट्रेड को बना रहे हैं। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब भी कोई भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आता है उनको एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम को शॉर्ट करने को मिलता है। यहाँ पर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में आए हैं ग्रो अप में। तो यहाँ पर मैं एंट्री बनाया था अपस्टॉक में। मैं ग्रुप आपको स्ट्राइक प्राइस को एनालिसिस के लिए देखता हूं। तो यहाँ पर मैं एंट्री बनाया था बैंक निफ्टी के अंदर। तो इसको थोड़ा सा और करते हैं। तो साइड में बैंक निफ्टी था और यहाँ पर 45,400 का सी था, जो 605 रुपए में मैं एंट्री बनाया था। करीब करीब आज के दिन 50 पॉइंट का मेरा एसएल था। यहाँ पर 45 का एसएल मैं लगा कर रखा था, लेकिन मैं स्ट्राइक प्राइस पर अपस्टॉक में 5 पॉइंट का मेरा बफर प्राइस होता है जब भी मैं स्टॉप लॉस को प्लान करता हूँ। आज कम प्लॉट के साथ ट्रेड लिया था, लेकिन यहाँ पर मैं पुट को भी लगा कर रखा था 46,000 का पी का। मार्केट यहाँ पर देखे तो यहाँ पर 10-20 को एक ब्रेकआउट आया था, जो मैं ब्रेकआउट कैंडल में एंट्री बनाया था। 10:15 का ब्रेकआउट के बाद मैं 10:20 के कैंडल में एंट्री बनाया था। लेकिन यहाँ देखे तो एक यहाँ तो सेलिंग आ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट के अंदर एक
डोजी कैंडल बनाया और यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनाया, यानी जब भी मार्केट एक सेलिंग प्रेशर ऊपर की साइड में आता है तो यहाँ पर बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पुट के साइड में इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर सेलिंग आया है, लेकिन यहाँ पर बायर ने डोमिनेट करके इसको एक बुलिश कैंडल बनाया। उसके बाद यहाँ पर 5 pm पर हमारा मार्केट नीचे की तरफ आ गया था, तो हमारा यहाँ पर एंट्री के पास आ गया था। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस आज के दिन हुआ है। मार्केट तो यहाँ पर 50 पॉइंट हमारा चला गया था, लेकिन मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके नहीं लगाया था एंट्री के आसपास, क्योंकि मार्केट 50% के आसपास यहाँ पर जाकर तुरंत ही सेलिंग में आ गया, तो पता ही नहीं चला, इतना फास्ट मोमेंटम था। 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखे तो 5 मिनट काफी ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर मेरा स्ट्राइक प्राइस का जो ट्रेलिंग सेल होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लगाया क्योंकि कम लॉट लिया था और 1:2 का टारगेट एक्सपेक्टेशन था। 1:2 आ जाता तो कुछ क्वांटिटी को यहाँ पर ट्रेल करके, यानी 2 लॉट को ट्रेल करके 50% के आसपास लगा देता और एक बड़ा टारगेट एक्सपेक्टेशन कर रहा था। तो यहाँ पर आज के दिन स्ट्रेट एक स्टॉप लॉस हो गया है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर पूरी तरह से साइडवेज देखने को मिला और यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना रहा था कॉपर हैंडल का, छोटा सा प्राइस एक्शन। उसके बाद यहाँ पर बड़ा सा कॉपर हैंडल बना रहा था, लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं दे पाया। उसके बाद मार्केट फिर से सेलिंग में आया और यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा था। मार्केट फिर से इसको यहाँ पर लोअर हाई का क्रिएशन करके छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन जो है नीचे के साइड बनाकर यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, लेकिन यहाँ पर ब्रेकडाउन भी फेलर हुआ और मार्केट ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया। अगर आज के दिन कोई भी ट्रेड लेता तो काफी ज्यादा यहाँ पर स्टॉप लॉस देखने को मिलता। एक तो मार्केट यहाँ पर काफी बड़ा कैंडल बनाता है जब भी ब्रेकआउट देता है, कभी एंट्री ही प्लान करने नहीं देता, तो हम 9 पीरियड मूविंग एवरेज को लगाते हैं। अगर हम एक ट्रेंडिंग मार्केट ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड करते तो आज के दिन फिर से एक स्टॉप लॉस देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ पर एक इसी के ऊपर EMA के ऊपर एक इंगल्फिंग कैंडल बनाया था और यहाँ पर अगर हम एंट्री प्लान करते तो यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस आज के दिन होता, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है और बड़े प्लेयर का टाइम में छोटे प्लेयर का लॉस होना ही तय है। चलिए निफ्टी 50 को देखें। पहले बता देते हैं कल कैप अप हो सकता है मार्केट, काफी बुलिश है अभी के टाइम पे मार्केट, तो एक रेजिस्टेंस एरिया के पास ट्रेड कर रहा है तो मार्केट कैप अप हो सकता है। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 आज पूरी तरह से यहाँ पर बुलिश था, तो बुलिश प्राइस एक्शन के साथ हम अगर एंट्री आज के दिन प्लान करते तो इसी जगह कहीं होता, काफी मोमेंटम के बाद ऊपर तरफ देखे तो का रेजिस्टेंस एरिया था और आज का रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ने ब्रेक कर दिया था, तो पिवट पॉइंट लगाते हैं और मार्केट इसी रेजिस्टेंस के ब्रेक करने के बाद सपोर्ट यहाँ पर बनाया और एक के छोटा सा इंगल्फिंग कैंडल भी बनाया था। उसके बाद मार्केट यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट के बाद जब ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज को टच किया था तो हम यहाँ पर कॉल के साथ प्लान कर सकते थे, एक बुलिश साइड में 1:2 का टारगेट मिल जाता, लेकिन एंट्री नहीं हो पाया। उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पर अगर हम एंट्री प्लान करते तो हमारा एक स्टॉप लॉस देखने को मिलता। चलिए निफ्टी 50 को देखें तो और कोई प्राइस एक्शन मार्केट के अंदर नहीं था, तो बड़े टाइम फ्रेम में कि कॉपर हैंडल का यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, लेकिन 3 बजे के आसपास हो गए थे, तो यहाँ पर कोई अगर हम ट्रेड नहीं लिए। चलिए पिवट पॉइंट को पहले ऑफ करते हैं और 9 मूविंग एवरेज को भी ऑफ करते हैं, यहाँ पर 1 ईयर टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास यहाँ पर निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है और ऑल टाइम हाई थोड़ा ही ऊपर है, यहाँ पर 22,100 का यानी 22,100 का यहाँ पर ऑल टाइम हाई है और मार्केट के अंदर एक कैप एरिया अभी पेंडिंग है ऑल टाइम हाई का। तो अगर कैप अप होता है मार्केट या फिर इसी का ब्रेकआउट आता है फिर से नीचे की तरफ खोल के,
तो मार्केट थोड़ा सा अभी के टाइम पे बुलिश है। यहाँ पर छोटा छोटा एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और मार्केट यहाँ पर काफी ज्यादा वेट किया था और यहाँ पर सपोर्ट बनाया है। तो नीचे की साइड एक सपोर्ट को आज के दिन ब्रेक कर दिया है, तो एक पुलिस साइन हो सकता है, लेकिन बड़े प्लेयर यहाँ पर खेल लेंगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हो सकता है। छोटे प्लेयर को देख रहे हैं कि मार्केट अभी बुलिश है और यहाँ पर बुलिश मोमेंटम आ सकता है और आज जिस प्रकार मेरा स्टॉप लॉस हुआ है आपका भी हो सकता है। इसीलिए मैं बताना चाहूंगा, ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को तगड़ा रखिए और छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ बड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने को कोशिश कीजिए, क्योंकि इनिशियल टाइम में हमारे पास पैसा होगा तो बाकी कभी भी मार्केट एक ही मोमेंटम में बहुत ज्यादा फॉल हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा बाइंग आ सकती है। तो एक दो लॉट से करीब करीब 15-16 हजार भी प्रॉफिट हो जाता है कभी कभी। तो अपना पैसा को रखना चाहिए पास में और कम क्वांटिटी के साथ अभी के टाइम पे ट्रेड बनाना चाहिए। तो ये देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसी के ऊपर बाइंग आ सकती है, लेकिन हम इसी ऑल टाइम हाई के ऊपर ही बाइंग करेंगे और इसी जगह कहीं हम पुट के साथ एंट्री प्लान करने का सोच रहे हैं, क्योंकि 1 ईयर टाइम फ्रेम में काफी ज्यादा बुलिश है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश होगा। अगर गैप डाउन हो जाता है मार्केट तो एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। मार्केट जब भी इस जगह कहीं आएगा तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो हम यहाँ पर पुट के साथ एंट्री बनाएंगे और पुट के साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं वो अपना जितना क्वांटिटी होता है। और कॉल के साइड अगर प्लान करेंगे इसका ब्रेकआउट आने पर तो कम क्वांटिटी के साथ प्लान करेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस भी टेल करके रखेंगे। तो वेट करेंगे जब भी मोमेंटम देगा तो मोमेंटम कैप्चर करेंगे या फिर हमारा स्टॉप लॉस को बुकिंग करेंगे। फिर निफ्टी को देखें तो फिर निफ्टी अभी की रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास जब भी मार्केट आएगा एक नीचे की साइड आ सकता है मार्केट एक सेलिंग में, लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रीवियस जो डाटा कह रहा है कि ऊपर से सेलिंग आई है, यहाँ पर भी सेलिंग आया था। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, 1 टाइम फ्रेम में आप भी लगा कर रख सकते हैं। और मार्केट के अंदर देखें तो थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ पर मैं 1 ईयर टाइम फ्रेम को लगा कर रखा हूँ, तो इसी जगह कहीं एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट अगर कल के दिन गैप अप होता है और फर्स्ट यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, अगर ब्रेकआउट फेलर होकर नीचे आता है तो फर्स्ट पुल बैक में हम पुट के साथ एंट्री प्लान करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसी को ब्रेकआउट करके सस्टेन होता है तो हम 9 मूविंग एवरेज या फिर 15 मूविंग एवरेज से यहाँ पर बाइंग का कोशिश करेंगे और एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम ऊपर साइड या फिर नीचे की साइड आ सकता है। जिस प्रकार का उसी दिन आया था सेलिंग में, तो उसी प्रकार का एक मोमेंटम आ सकता है। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े प्रॉफिट का देखेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।